वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लर्न बाय लॉ अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का टॉपिक है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी एलएलबी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट तक। आज तीसरा टॉपिक है एक्सेप्टेंस, इट्स रूल, इट्स कम्युनिकेशन, इट्स रिवोकेशन। मतलब कि एक्सेप्टेंस क्या होता है, उसको पूरा करने के लिए क्या लीगल रूल्स हैं, उसको हम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं और हम उसको किस तरीके से खारिज करते हैं। इट्स मीन्स रिवोकेशन। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। स्टूडेंट, आपने कई जगह पे सुना भी होगा प्रॉमिसर और प्रोमिसेस, दोनों में क्या फ़र्क है। तो आइए आज जान लेते हैं कि प्रोमिसर और प्रोमिसेस होता क्या है। व्हेन अ पर्सन मेकिंग अ प्रपोजल इज कॉल्ड अ प्रोमिसर। मतलब कि जो व्यक्ति प्रस्ताव को बनाता है या प्रपोजल को बनाता है उसे हम प्रोमिसर कहते हैं। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड अ प्रोमिसर। और मतलब कि जो व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है उसे प्रोमिसी कहते हैं। तो याद रखना बच्चों, जैसा कि हमने पीछे के टॉपिक में पढ़ा था कि एक एग्रीमेंट को पूरा होने के लिए ऑफ़र और एक्सेप्टेंस दोनों की ज़रूरत होती है, जिसके ज़रिए हम एक एग्रीमेंट को पूरा करते हैं। तो ऑफ़र विच मीन प्रपोजल सेक्शन 2A के अंदर आता है और एक्सेप्टेंस सेक्शन 2B के अंदर आता है, जो मिलकर एग्रीमेंट बनाते हैं जिसको हम सेक्शन 2E कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं, पहले एक बार रिवीजन हो जाएगी ऑफ़र की कि ऑफ़र किसे कहते हैं। ऑफ़र व्हेन अ पर्सन सिग्निफाई टू द अनदर इज विलिंगनेस टू डू और टू ऑब्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with the view to obtaining the assent of that other to such act or abstance he said to make a proposal। मतलब जब कोई व्यक्ति अपने अपनी इच्छा से किसी और के सामने प्रस्ताव रखता है तो उसे हम ऑफर कहते हैं। और जब उसी प्रस्ताव को अगर उस व्यक्ति द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसे एक्सेप्टेंस कहते हैं। और ऑफ़र और एक्सेप्टेंस जब पूरा हो जाता है तो उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। और एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो तो हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नाउ वी से इन सिंपल वर्ड्स ऑफर एंड acceptance is enforceable by a law, it became a agreement. Section 2B has put that when the person to whom proposal is made signify his assent thereto, the proposed is said to be accepted. Only after the acceptance of the proposal a contract can be arise between the parties। तो स्टूडेंट, आपने कई जगह पे सुना भी होगा प्रोमिसर और प्रोमिसेस, दोनों में क्या फ़र्क है। तो आइए आज जान लेते हैं कि प्रोमिसर और प्रोमिसेस होता क्या है। व्हेन अ पर्सन मेकिंग अ प्रपोजल इज कॉल्ड अ प्रोमिसर। मतलब कि जो व्यक्ति प्रस्ताव को बनाता है या प्रपोजल को बनाता है उसे हम प्रोमिसर कहते हैं। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड अ प्रोमिसर। और मतलब कि जो व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है उसे प्रोमिसी कहते हैं। तो याद रखना बच्चों। चलिए स्टूडेंट्स, अब जान लेते हैं कि लीगल रूल्स फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस। मतलब कि एक एक्सेप्टेंस को वैलिड, एक परिपूर्ण होने के लिए किन किन कानूनी व्यवस्थाओं, कानूनी नियमों को से होकर गुजरना होता है। जब ये लीगल रूल्स किसी एक्सेप्टेंसन के अंदर आएंगे तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक लीगल एक्सेप्टेंस है। तो पहला है एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट हो सकता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी अ प्रिस्क्राइब एंड रीजनेबल मोड। थर्ड इज acceptance must be given within a reasonable time and before the offer is lapsed. Acceptance cannot be a
प्रीसाइज्ड एन ऑफर। अगला पॉइंट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस टू द ऑफर हिमसेल्फ। Acceptance in mind is no acceptance at all. Acceptation must be made in some usual and reasonable manner unless the proposer prescribe the manner of acceptance. Acceptance must be while the offer is subsisting. A rejected offer can be accepted only on renewal. रिजेक्टेड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ऑनली। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट थे जिसे आप नोट डाउन कर लेना और इन नोट डाउन को आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। इसी से एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस के रूल है जो ज़रूरी होते हैं एक्सेप्टेंस को पूरा होने के लिए। अब जान लेते हैं रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एज पर द इंग्लिश लॉ, अंडर द इंग्लिश लॉ एक्सेप्टेशन आर मेड इज़ इरिवर्सिबल। मतलब कि एक बार एक्सेप्टेंस होने के बाद उसे वापस नहीं किया जा सकता। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में सेक्शन 5 में ये बताया गया है कि एक्सेप्टेंस में बी रिवोक एनी टाइम। हम एक्सेप्टेंस को कभी भी वापस ले सकते हैं बिफोर द कम्युनिकेशन इस एक्सेप्टेंस कंप्लीट। क्योंकि एक्सेप्टेशन कंप्लीट होने से पहले अगर एक्सेप्टी उसको एक्सेप्ट करने से पहले अगर आप अपने एक्सेप्टेंस या अपने ऑफर्स को वापस रिवोक कर लेते हैं तो एक्सेप्टेशन को हम रिवोकेशन या कैंसिल या विड्रॉल कह सकते हैं। अगर हम यूँ कहें कि सिंपल शब्दों में कि अगर ऑफरर की नॉलेज में आने से पहले अगर हम अपने एक्सेप्टेंस को वापस ले लेते हैं तो रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। सिंपल मीन रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ वैलिड बिफोर द एक्सेप्टेंस कम टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर। और अगर इसका ऑफ़र की दृष्टि से देखें तो रिवोकेशन इस ऑफ़र का देखें तो रिवोकेशन ऑफ़र में क्या होगा कि जब ऑफरर जब अपना प्रस्ताव रखता है और ऑफरी के द्वारा उसे उसके नॉलेज में आने से पहले अगर हम उस ऑफ़र को रिवोक कर लेते हैं तो उसे रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र कहेंगे। रिवोकेशन इस ऑफ़र इज़ वैलिड बिफोर द ऑफरी पुट द एक्सेप्टेंस इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड इट इज़ द आउट ऑफ हिज रीच टू स्टॉप इट। चलिए स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जिन स्टूडेंट्स उसके बारे में पता होगा वो मुझे कमेंट में अपने सवालों का जवाब बताएंगे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर फ़ोन पे होए तो क्या हम उसको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानेंगे। चलिए मैं 1 सेकंड का समय देता हूँ आपको, जिन को पता है वो यस लिख के भेजेंगे। चलिए मैं सवाल का जवाब दे देता हूँ। जिन स्टूडेंट्स को पता है वो ठीक है, जिनको नहीं पता वो एक बार देख लेंगे और अपने आप को करेक्ट कर लेंगे कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट ओवर द टेलीफोन, अगर फ़ोन के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए क्या क्या चाहिए? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए एक्सेप्टेशन चाहिए, वो भी ऑडियोबल होनी चाहिए, हियर्ड आउट होनी चाहिए, जो सुनी जा सके और जो समझी जा सके बाय द ऑफरर, मतलब जिन्होंने प्रपोजल बनाया है उसके द्वारा उसको सुनी जा सके। अगर टेलीफोन लाइन पर अगर बात कन्वर्सेशन हो रही है और बात करते करते जो टेलीफोन की लाइन है वो डेड हो जाती है और ऑफरर जिसने प्रपोजल बनाया है अगर वो नहीं सुन पाता ऑफरी की आवाज़, ऑफरी ने अपने वर्ड्स में एक्सेप्टेंस शब्द का इस्तेमाल किया है और वो नहीं सुन पाता तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो हम उसे कहेंगे देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट एट दैट मोमेंट। उस समय पे किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अगर if the whole conversation is repeated and the offerer heard and understand the word of acceptance, the contract is complete। अगर फ़ोन बज रहा है, फ़ोन बजते बजते इनसे कन्वर्सेशन हो रही और कन्वर्सेशन के दौरान अगर ऑफरर को सुनाई देता है और उसमें समझ में आता है कि एक्सेप्टेंस वर्ड और एक्सेप्टेंस हुई है किसी ऑफ़र के ऊपर लेकर, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट को हम कंप्लीट मानेंगे। ठीक है,
अब एक बार जान लेते हैं कि हम रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल इज़ मेड, कि हम किस तरीके से अपने प्रपोजल या एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं, किस किस तरीक़ों से। स्टूडेंट्स, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, जो स्टूडेंट्स या आपके भाई या सिस्टर या अदर कोई एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के, तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस अपना यूट्यूब पे हम अवेलेबल करा रहे हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। वहां से अपना अदर यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स अपना एलएलबी क्लैट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी को एलएलबी की तैयारी की पूरी फैसिलिटी मिल रही है। तो हमसे जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए आपको व्हाट्सएप पे नंबर दिख रहा होगा 837508